क्लास 12th है, केमिस्ट्री प्रश्न बैंक। क्लास 12th पेपर है, यहीं से निकलेगा, इसे देख लीजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस प्रश्न बैंक को, क्वेश्चन बैंक को आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप टेलीग्राम पर जाइए, नरेंद्र विश्वकर्मा लिखकर सर्च करिए, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें, इस आप वार्षिक एग्जाम में जाने से पहले इस प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक को जरूर हल कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से निकल कर आएंगे। यह आपका ब्लूप्रिंट है, हमने ब्लूप्रिंट पर वीडियो बनाया है, उसे आप समझ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। यह आपका पूर्णतः ब्लूप्रिंट है। वैसे आपके पास 12th की सामग्री आ चुकी होगी, कुंजी वगैरह है, तो उसके माध्यम से भी आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं, या यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं पाठ्यक्रम से। में से हटाई गई विषय वस्तु है 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हटाए गए हैं, अर्थात एक पाठ है। पृष्ठ रसायन 5 पाठ है, तत्वों का निष्कर्षण 6 पाठ है, पी ब्लॉक के तत्व, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन अंतिम पाठ है, यह हटाई जा चुकी है। यह आपकी इस प्रश्न बैंक की सबसे बड़ी खासियत या बहुत अच्छाई, सबसे बड़ी अच्छाई है कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी के आंसर इसमें दिए गए हैं। यह इकाई 1 है, विलयन नामक जो पार्ट आपका केमिस्ट्री में 2 है, उससे संबंधित ये प्रश्न है। गैसों का द्रव्य विलेयता का जो नियम दिया था वह हेनरी ने दिया था। पीतल आपका ठोस विलयन है। इसे आप एक एक करके स्टडी कर लीजिए। इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर नीचे जब आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो इस पूरी अध्याय की, जब अध्याय आपका ख़त्म होगा, उसके वेरी वेरी जो मोस्ट क्वेश्चनों के बाद आपके ऑब्जेक्टों के आंसर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं स्वयं ही, ये यहाँ पर दिए गए हैं सभी ऑब्जेक्ट के आंसर। तो यहाँ से आप इनको मैच कर लीजिए कि किसका आंसर क्या है। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चनों में से जो मोस्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की भी हम जानकारी देंगे कि आपका एग्जाम में आने के चांस सर्वाधिक है, इसे तैयार कर लीजिए। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको देखें, विलयन किसे कहते हैं, सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, गैसों में द्रव्य की विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, लिखिए। असमान अणुभार किसे कहते हैं, समप्राशरी विलयन किसे कहते हैं। इसमें सबसे वेरी मोस्ट टॉपिक क्वेश्चन है आपका असामान्य अणुभार। इसे आप पेपर में जाने से पहले कवर कर लीजिए। देखें, ग्राम अणु के उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणु के अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। संप्रासारी विलयन किसे कहते हैं, एल्कोहल एवं जल की एक विलयन में आणविक अन्योन्य क्रिया की क्या भूमिका है, मूलरता एवं मूललता की इकाई सहित परिभाषित कीजिए। यह आपका सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाने से पहले से आप कवर कर लीजिए। हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए, यह भी आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अणुसंग गुणधर्म के उदाहरण सहित समझाइए। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है, तो विलयन की मूलरता की ज्ञात कीजिए। यह भी आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया तो यूरिया का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यह दोनों क्वेश्चन आपको अंक एक अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इन दो में से एक न एक अंक एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। बात करते हैं आगे, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। परा तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक्स की ओर। पराक्षण एवं पराक्षण दाब को परिभाषित कीजिए। ये आपका वेरी से भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इस पाठ के अनेकों मोस्ट क्वेश्चन में सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव्य में कम विलय होती हैं। अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, 4 उदाहरण दीजिए। अति परासारी तथा अल्प परासारी विलयन को परिभाषित कीजिए। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, यह भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मूल प्रभाज किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन भी आपका वेरी मोस्ट है। बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक्स की ओर। देखें,
राउल्ट का वाष्प दाब अपनम नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। ये आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। साधारणतः किसी विलायक में विलय को धुलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? कारण सहित समझाइए। एक वाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाने से उसका वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है, समझाइए। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल में के मिश्रण में दोनों का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठोसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए। यह भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एस्टिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एस्टिक अम्ल एवं ट्राइफ्लोरो एस्टिक अम्ल की समान मात्रा से जल के हिमांक में अपनमन को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ये आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चन थे। राउल्ट के नियम को समझाइए। इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, यह भी आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। आदर्श व अनादर्श विलयन को में अंतर कीजिए, स्पष्ट कीजिए। यह सबसे अधिक मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी से भी वेरी वेरी मोस्ट। ये कहा जाए तो 5 स्टार क्वेश्चन है। बांड-टाप गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसका अनुप्रयोग कीजिए, लिखिए। स्तरक्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण से समझाइए। निम्न को समझाइए। फार्मलता, नॉर्मलता, पीपीएम, मूलरता, मूललता, इन्हें आप कवर कर लेना। ये भी आपके 5 स्टार क्वेश्चन है। इनमें से भी एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। हीलियम के गोताखोर को सिलेंडर में उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? 100 मिलीग्राम सुक्रोज बिलियन में 68.4 ग्राम सुक्रोज 293 की पर परासरण दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज का एक 80.2 ग्राम जल में 0.52 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर बनाया गया है। यदि जल के उन्नयन स्थिरांक के एफ बराबर 1.86 के पर -1 की घात यम हो तो ग्लूकोज के विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। विलयन की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के आधार पर विभिन्न प्रकार के विलयनों का वर्णन कीजिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर हैं। इस पर बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, विद्युत रसायन। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। इनके सबसे लास्ट में आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे, तो वहाँ से आप इन्हें कवर कर लीजिए और इन ऑब्जेक्ट को ज़रूर कवर करके जाइएगा, क्योंकि पेपर में यह ऑब्जेक्ट जरूर निकलेंगे, इनसे ऑब्जेक्ट जरूर आएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न में आक्सीकरण क्रिया को समझाइए, अपचयन क्रिया को समझाइए। विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई लिखिए। कुलराज का नियम संचरण किसे कहते हैं? यह तीनों क्वेश्चन वेरी से भी वेरी मोस्ट है, इन्हें कवर कर लीजिए। यह 5 स्टार क्वेश्चन है। ओम का नियम, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? कुलराज का नियम, इसके अनुप्रयोग। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? अर्धशैल से क्या तात्पर्य है? इसका निरूपण किस प्रकार किया जाता है? सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया उदाहरण सहित समझाइए। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। इसमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कुलराज का नियम, विशिष्ट चालकता, ओम का नियम और साथ ही साथ सेल स्थिरांक। यह इसके वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। दीर्घवृत्तीय में विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तनुता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। डैनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। डैनियल सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाओं को लिखिए। नन्नस्ट समीकरण क्या है, इसके महत्व को समझाइए। पीएच बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की परिकलन कीजिए। कुलराज का नियम अनुप्रयोग सहित समझाइए। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से NH4OH की अन्य तन्यता पर मूलर चालकता की गणना कीजिए। लैम्डा एम धनात्मक है, NH4Cl 129.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम अनंत NaOH 248.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम अनंत NaCl 126.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसकी दो सीमाएं, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। इनमें सबसे मोस्ट आपका क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता, नरनस्ट समीकरण और कुलराज का नियम। यह आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है। उस गैल्वी सेल को दर्शाइए जिनमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं, यह आपकी अभिक्रिया है। फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, शुष्क सेल के चित्र वर्णन कीजिए। सीसा संचयक सेल, ईंधन सेल का संचित वर्णन कीजिए। संचरण किसे कहते हैं, संचरण किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत प्रभावित करने वाले कारक बचाव। यह भी आपके 14 और 15 वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में 2 में से 1 रखे हुए मिलेंगे। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर है, आप इसे नोट कर लीजिए। अध्याय 4 आ गया, इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप यहाँ से लिख लीजिए। इसके आंसर आपको सबसे लास्ट में प्राप्त हो जाएंगे। एक शब्द में उत्तर में किसी कोटि की, ये आप पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं। अतिलघुत्रिय में तात्क्षक दर किसे कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण से समझाइए, विवेक निर्धारक पद क्या होते हैं, सक्रिय व देहली ऊर्जा में अंतर क्या है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं। इनमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन है 6वां 7वां, और साथ ही साथ अभिक्रिया का अर्धायुकाल। लघुत्तरीय में रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की वेग व उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया की वेग पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। वेग नियम एवं और द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में क्या अंतर है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। अभिक्रिया की कोटि व अभिक्रिया की आणविकता में अंतर लिखिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, तो कितने समय में है, अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। आभासी एकणों का अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। इसमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की आणविकता में सबसे मोस्ट आंसर क्वेश्चन है। यह पेपर में आपको रखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन क्रमांक 7वां। इसे आप कवर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग में आंसर है दीर्घोत्तरीय। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर के समानुपाती होता है। अभिक्रिया की दर ताप के प्रभाव को टक्करवाद के सिद्धांत को समझाइए आधार पर समझाइए। आर्यनीय समीकरण, देहली ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा में संबंध। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। इसमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन है आपका पहला, चौथा, 5वां, 6वां। यह सबसे मोस्ट क्वेश्चन थे। ये आपके चार क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर हैं। ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, इसके ऑब्जेक्ट हैं। इसके आंसर आपको सबसे लास्ट में मिल जाएंगे। एक एक करके इसे देख लीजिए, अंत में इसके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। अति लघुत्तरीय में संकीर्ण तत्व किसे कहते हैं, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में किसे कहते हैं, संकर श्रेणी में 10 तत्व क्या हैं, इसे आप पढ़ लीजिए। इनमें से सबसे जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे उसमें हम आपको टिक लगा देंगे, तो उसे आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इसमें से आपको कवर करना है संकीर्ण तत्वों में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, संकीर्ण तत्व रंगीन आयन क्यों देते हैं, परवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, लैंथेनाइड संकुचन से क्या कारण है, संकीर्ण तत्व क्षेत्र प्रेरक क्यों होते हैं, लैंथेनाइड तत्व किन्हें कहते हैं। इस पार्ट के आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करके जाइए, क्योंकि यह कभी ना कभी किसी न किसी पेपर सेट में आ चुके हैं। यह सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं, VIP क्वेश्चन है। इसमें से आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर। इसके अलावा ये लास्ट के चौथा, 5वां, 6वां, 7वां या 8वां क्वेश्चन,
यह पेपर में कई बार आ चुके हैं तो इन्हें आप कवर करके जाइएगा ही। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर हैं। अध्याय 9 पर इकाई 9 प्रारंभ हो चुकी है। इकाई 9 में आपको IUPAC नाम आएंगे, इसे आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। आपका IUPAC नाम इकाई 9 से आएगा ही आएगा। साथ ही साथ इनमें से आपके जो अति लघु उत्तरीय दिए गए हैं ये भी आपके वेरी मोस्ट हैं। इन्हें पेपर में जाने से पहले एक बार कवर जरूर कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इसका अथवा में निकलेगा IUPAC नाम जो दिया गया है, ये दूसरे में निकलेंगे यही क्वेश्चन में, क्योंकि अथवा में रहेगा परिभाषा, नीचे रहेगी IUPAC नाम। इसकी लॉन्ग आंसर आप याद ना करिए क्योंकि लॉन्ग आंसर इससे निकलना नहीं है। ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। इसके ऑब्जेक्ट आपको हम पहले भी बता चुके हैं, सबसे लास्ट में प्राप्त होंगे। इसमें आपको कवर करना है 666 जो आपका ये दिया गया है। इसके अलावा SN व SN2 में अभिक्रिया में अंतर। इसमें आपको इस सभी अभिक्रिया याद करके ही जाना है। पेपर में इनमें से कोई ना कोई आंसर निकलेंगे ही निकले। ये वेरी से भी वेरी मोस्ट अभिक्रियाएँ हैं। कुछ करें या ना करें, इस चैप्टर से अभिक्रिया याद करके ही जाएं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इस पार्ट से भी आपको अभिक्रिया करना है। अभिक्रिया में आपका इस पार्ट में अभिक्रियाएँ आपकी ये दी गई हैं, अभिक्रिया कवर करनी है 3। साथ ही साथ इसके अलावा आपको कवर करना है विलियमसन संश्लेषण, फिनोल और एल्कोहल में अंतर, लुकास अभिक्रमक किसे कहते हैं, और विक्टर प्राथमिक द्वितीयक को तृतीयक के अल्कोहल में विभेद करने की विक्टर मेयर विधि आपको कवर करके ही जानी है। इसमें से प्राथमिक द्वितीयक को तृतीयक के अल्कोहल को विभेद करने की कोई ना कोई विधि जरूर आएगी, या तो लुकास अभिक्रमक या विक्टर मेयर या बिहाइलोजनीकरण। ये आपकी विक्टर मेयर विधि जो बिहाइड्रोजनीकरण विधि है, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर हैं। आपका 12 पार्ट प्रारंभ हो चुका है। 12 पार्ट में ये आपको निम्न को समझाइए। साइनोहाइड्रिन, एसिटल और एमीन में से कोई ना कोई आएगा। ये आपकी वेरी से भी वेरी मोस्ट अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं को जरूर कवर करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके हैं। अध्याय 13 पर पहुंच गए हैं अपन। प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमीन में कौन सा अधिक क्षारीय है, क्वेश्चन मोस्टे से अच्छे से कवर कर लीजिए। जीवाणु, तो जीवाणु में सबसे अधिक कवर करना है आपका प्रोटीन के कार्य, DNA व RNA में अंतर है। इसके अलावा वसा, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, विटामिन के कार्य, यह आपको कवर करके जाना है। तो इस टॉपिक में हमने आपको सबसे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन की जानकारी दी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय